ऐसा लगता है जैसे कयामत आ गई, सब कुछ खत्म हो गया। दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो मौत को गले लगाकर वापस आ गए। नई जिंदगी मिलने पर ऐसे लोगों के क्या एहसासात थे, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही एक शख्स की कहानी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसने मौत को करीब से देखा था। ये शख्स दरअसल कत्ल के मुकदमे का कैदी था जिसने जिंदगी के 28 साल जेल में गुजार दिए। इस शख्स का नाम है चौधरी मोहम्मद अनवर। ये वहाड़ी के इलाके का रिहायशी है। मोहम्मद अनवर के मुताबिक 1993 में मेरे भाई के कुछ अफराद का तनाज़े चल रहा था। एक दिन वो भाई को कत्ल करने घर तक आ गए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। वो लोग भाई को मार रहे थे तो मैंने कमरे में जाकर भाई का पिस्टल उठाया और उन लोगों पर फायरिंग कर दी। इस वाकये के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, फिर अदालत ने जेल भेज दिया। 1998 में सेशन कोर्ट ने मुझे सजाए मौत की सजा सुना दी। सन 2001 में मेरी अपील पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और अपील खारिज कर दी, जिसके चंद दिनों के बाद उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने एक कानून नाफिज किया कि सजाए मौत के ऐसे कैदी जिनकी उम्र वकूआ के वक्त 18 साल से कम है, उनकी सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। मोहम्मद अनवर ने बताया कि मुल्तान जेल के 22 कैदियों का मेडिकल चेकअप हुआ, जिनमें से मेरे अलावा बाकी तमाम 21 कैदियों को चंद दिन बाद रिहा किया गया, मगर मैं जेल में पड़ा रहा। इसी दौरान मेरे भाइयों ने मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वहां से भी अपील खारिज हो गई, जिसके बाद अपील सदर मुमलिकत के पास चली गई, लेकिन वहां से भी 2015 में वो भी मुस्तरद हो गई। इसी साल मेरे डेथ वारंट भी जारी हो गए। फिर ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया और कयामत आ गई। मोहम्मद अनवर ने बताया कि फिर मैंने मुशर्रफ के नाफिज करदा मज़कूरा कानून के तहत अदालत में रिहाई की दरख्वास्त दायर करवाई। सुबह 5 बजे मेरी फांसी का वक्त तय हो चुका था और रात 10 बजे हाई कोर्ट ने वकूआ के वक्त नाबालिग होने की बुनियाद पर सजाए मौत पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। फिर मेरी फांसी रोक दी गई। मोहम्मद अनवर का कहना था कि दौरान कैद कई परेशानियों और मुसीबतों का सामना किया। जेल में फालिज के बाइस माजूर हो गया, दिल का दौरा भी पड़ा था। मेरे केस की पैरवी करते करते वालिदैन का इंतकाल हो गया। 2 भाई भी वफात पा गए। केस की वजह से ज़मीन और जायदाद भी बिक गई। अपने ही घर में किराए पर रहने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बताया कि जेल में अपने हालात पर शायरी करना शुरू की। सजाए मौत के कानून के खिलाफ कॉलम भी लिखे थे। नौजवान को पैगाम है कि लड़ाई झगड़ों में बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।